नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि अगर हम उनके जैसा बन जाएं तो हम जिंदगी में कभी नहीं हार सकते। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे महान व्यक्ति की है जिसके बारे में सुनकर आपको भी समझ में आएगा कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था। वहाँ पे गुरु अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को शिक्षा देते थे। वह गुरु सभी को बहुत पढ़ाते और समझाते और सभी से पूछते। सब विद्यार्थी उनके समझाने पर जवाब देते, लेकिन वहीं पर एक विद्यार्थी था जिसे गुरु कितना भी समझाते लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया कि मैं इसे इतना समझाता हूँ फिर भी यह मेरे किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। एक दिन गुरुजी ने अपने पास उस विद्यार्थी को बुलाया। सभी शिष्य वहां पे पढ़ रहे थे। उस विद्यार्थी को बुलाकर गुरुजी ने कहा कि बेटा अपनी हाथ दिखाओ। जैसे ही उस विद्यार्थी ने अपना हाथ दिखाया तो गुरु कहते हैं कि तुम अपना समय यहाँ पे फालतू में बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे हाथों में शिक्षा तो है ही नहीं। फालतू यहाँ पे समय नष्ट ना करते हुए तुम अपने घर जाओ और वहां कुछ काम करना। उस विद्यार्थी ने कहा, ऐसा क्यों गुरुजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब गुरुजी ने जवाब दिया। उसने एक अच्छे तेज विद्यार्थी को बुलाया जो पढ़ने में बहुत तेज था और उसके हाथ की लकीरों को दिखाया कि बेटा देखो, यह जो रेखा है यह विद्या की रेखा है जो तुम्हारे हाथों में तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हें विद्या नहीं मिल सकती है। उस विद्यार्थी ने एक चाकू लिया जिससे वह डेली अपनी दातून को काटता था। उस चाकू से उसने अपने हथेली को काटा और एक लकीर बना दी और अपने गुरु से कहा कि गुरुजी अब तो मुझे विद्या मिल जाएगी ना, क्योंकि मेरे हाथों में भी वही लकीर आ गई है। गुरुजी द्रवित हो गए और उस विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हें विद्या प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, और तुम एक अलग नाम से पहचाने जाओगे। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हें विद्या प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल सकती है। दोस्तों, यह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में इतनी उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ आज तक नहीं बन पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग चाहे हमें कुछ भी बोले, लेकिन हम लोगों को गलत साबित कर सकते हैं अपने कठोर परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से। कठिन परिश्रम के दम पर हम जो चाहें वो सब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, यह सत्य कहानी आपको पसंद आई होगी और जरूर मोटिवेट की होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।